वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। परीक्षण तथा निर्माण का विशेषता है। उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वह बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि रीट का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सारे एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही है और हम जल्दी जल्दी वो टॉपिक करने वाले हैं जल्दी जिससे जो एग्ज़ाम में आने की जो क्वेश्चन आंसर की है प्रायिकता वो ज़्यादा है, वो वाले टॉपिक हम जल्दी से उसे पूरा करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो परीक्षण का निर्माण व विशेषताएं इससे संदर्भ में रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें परीक्षण का निर्माण तथा विशेषताएं, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, परिभाषाओं को समझने पर हमें आइडिया लग जाएगा कि जो परीक्षण है वह होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम पूरा सोच समझने की क्षमता रख पाएंगे। सबसे पहले ही परीक्षण होता क्या है। परीक्षण का निर्माण तथा विशेषताएं, जब भी अध्यापक बच्चों का जो शिक्षण करवाता है उसके बाद यदि वह किसी प्रकार के जिस साधन के द्वारा उस बच्चे का मूल्यांकन करता है वह कहलाता है परीक्षण। और जो परीक्षण निर्माण का जो तरीका होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, कि कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, उसकी चर्चा आज के हमारे सेशन में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कॉर्नबेक महोदय, इन्होंने एक परीक्षण की जो परिभाषा दी है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वह व्यवस्थित प्रक्रिया है। जो परीक्षण है जो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण किस लिए किया जाता है, एक तो वह स्वयं का जो उसने शिक्षण करवाया है वह किस सीमा तक उसका अधिगम हुआ है बालक को, उसको जानने के लिए किया जाता है। और एक प्रक्रम कैसा है, एक व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें आप एक व्यक्ति या एक से अधिक का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फिर बात आती है डगलस व हॉलैंड, ये परिभाषा एज इट इज दे दी जाती है और परिभाषा पूछ ली जाती है निम्न में से कथन ये किसके द्वारा दिया गया है। ये तीनों परिभाषाएं आई हुई एग्जाम में है, इसलिए मैंने इनको सम्मिलित किया। इसके बाद हम इसके जो विशेषताएं है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है, इनमें क्या अंतर है, कौन कौन सी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये परिभाषाओं को एक बार हम देख लेते हैं। डगलस व हॉलैंड, उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है। ये विशेषताएं प्रत्येक प्रशिक्षण निर्माण आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। जो विशेषताएं हैं वही मूलभूत से किसका आधार हो जाएगा, उन जो परीक्षण निर्माण किया गया है उनका जो आधारभूत सिद्धांत है वह क्या हो जाएगी, इसकी विशेषताएं हो जाएगी। फिर बात आती है फ्रीमैन की। फ्रीमैन ने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष या अधिक पक्ष का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रिया या अन्य प्रकार से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो इस तीनों परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा होती है कि कौन कौन से परीक्षण में एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा कि ये किससे संबंधित है, यह परीक्षण की विशेषता किससे संबंधित है। उस प्रश्न को हम कब सोल्व कर पाएंगे, जब हम इन सब के अर्थ को, इन सब की जो बात को है वो बिल्कुल सही तरीके से समझ सकेंगे। इसके जो किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है आरपीसी, तो अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जाम का वो सबसे ज़्यादा आपकी समझ पर आधारित वह जानना चाहता है कि किस टॉपिक को किस गहराई से अध्ययन किया गया है बालक में, उसको जानने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। तो आपको इन सब के बारे में पूरा डिटेल से ध्यान में रखना है। सबसे पहले कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदकारिता। वैसे तो उत्तम परीक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो विशेषताएं मानी जाती है वो ये है वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदीकरण। तो इनमें से भी दे देता है एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सी परीक्षण की विशेषता नहीं है, और एक ऑप्शन किसी और पर डाल के प्रश्न निर्माण कर लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब इनको हम एक एक करके पूरा डिटेल से प्रश्न को पूरे को करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वेद्यता, आखिर ये वेद्यता है क्या। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वेद्यता होती क्या है। तो इससे संबंधित भी दो परिभाषाएं एग्जामिनर ने पूछी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है। गुड ने क्या कहा है, वेद्यता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है। तो ये क्या हो गया, वेद्यता का आशय आपको लेना है, सिंपल सी भाषा में देखना है, जो आपने परीक्षा निर्माण किया है। माना कि मैंने वो परीक्षा निर्माण इसलिए किया है कि बच्चों को
हिंदी की मैंने एक परीक्षण किया है जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों का जो वो वर्णमाला है उसका मुझे लेना है परीक्षण। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे वर्णमाला को जानते हैं या नहीं जानते, उसके बारे में मुझे परीक्षण तैयार करना है। मेरा उद्देश्य क्या हो गया इसमें, उस बच्चे को वर्णमाला की समझ है या नहीं, उसको ध्यान में रखकर यदि मैंने परीक्षण तैयार किया और वह परीक्षण वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के उत्तर है से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उद्देश्य क्या निर्धारित किया था वर्णमाला का और मैंने एग्जाम में प्रश्न उत्तर कहाँ से पूछ लिए, क्रिया के पूछ लिए, संज्ञा के पूछ लिए, तो ये परीक्षण किस चीज का हो गया, ये वेद नहीं होगा। यदि वह परीक्षण वेद तब होगा जब मैंने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन सभी को उद्देश्यों का ही परीक्षण करें, तो वो क्या कहलाएगा, वेद। सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि वेदता क्या है, कि जिस परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य की ही परीक्षण करता है तो वह कहलाएगा वेद। न यदि नहीं करता है तो वह कहलाएगा वेद नहीं है। तो हम पूर्व में भी यही कहा है कि वेदता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है, यानी कि उसी चीज को मापना है जिसे वह मापना चाहती है। रिजलैंड ने क्या, वेदता एक मापन साधन है, मापन साधन को मापने वाला गुण है जिसे वह मापना चाहती है। और एक सिंपल सी भाषा में हम देखें वेदता का अर्थ क्या है, किसी परीक्षण को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया, जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो वह परीक्षण क्या हो जाएगा, वेद, और नहीं कर रहा है तो वेद नहीं है। यह यदि परीक्षण अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होता है तो उसे क्या माना जाएगा, वेद माना जाएगा। और इसके विपरीत उद्देश्य पूरा करने में सक्षम नहीं है तो क्या कहलाएगा, वेद नहीं। तो उम्मीद है आपको वेदता वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वेदता का आशय क्या हुआ, हमने कोई उद्देश्य निर्धारित किए और उन उद्देश्यों की यदि कोई मापता है परीक्षण तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा, वेद। और यदि नहीं मापता है तो वह कहलाएगा अवेद या फिर वेद नहीं है। तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आया तो आपका ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी जो विशेषता है वो कौन सी है। दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। कंफ्यूजन होने की चीज यहाँ पर आती है, एक होता है विश्वसनीयता, एक होती है वस्तुनिष्ठता। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर यही से प्रश्न पुटअप करने की कोशिश करता है। तो हमें इस चीज को भी बिल्कुल समझना है, विश्वसनीयता क्या है। सबसे पहले एक मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पे, क्लासमियर व गुडविन का जो कथन है वो कौन सा है, तो हम इसे देखते हैं। विश्वसनीयता उस सीमा का उल्लेख करती है जिससे सीमा तक परीक्षण द्वारा मापने का समानता या स्थिरता होती है। इन्होंने जो परिभाषा दी है तो समानता और स्थिरता, इस कीवर्ड को ध्यान में रखें। और किसने दिए, तो क्लासमियर व गुडविन ने। अब विश्वसनीयता है क्या, किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता होने का अर्थ यह है, समान शर्तों के यदि किसी परीक्षण को किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर प्रयुक्त किया जाए तो उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम प्रत्येक बार समान ही हो, उनमें अंतर न हो। विश्वसनीयता का तात्पर्य निर्णय की संगति से है। एग्जाम्पल, एक उदाहरण देके मैं बताती हूँ। मैंने अभी टेस्ट लिया गणित का और एक छात्र के उसमें नंबर आए 40 में से 30 नंबर। आज मैंने उस टॉपिक का, जैसे मैंने सरल ब्याज का एक टॉपिक लिया और उससे संबंधित वही प्रश्न दिए, उसमें बालक के नंबर आए 30। यदि मैं वही परीक्षण अगले दिन वही टॉपिक सरल ब्याज का उसी छात्र से लेती हूँ और परीक्षा उसके नंबर आते हैं 10, तो वह क्या है, परीक्षण क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता नहीं है। यानी कि वही परिस्थितियां हैं, समान चीजें, और प्रत्येक बार यदि उसमें अंतर आ रहा है तो वह परीक्षा क्या कहलाएगी, विश्वसनीयता नहीं है। और वही नंबर यदि मैंने आज उसके 30 नंबर आए हैं, कल भी एक दिन मैं उसका टेस्ट लेती हूँ 30 आते हैं समान परिस्थितियों में, तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता। वेदता क्या हो गया, उद्देश्य फिक्स है, वही उद्देश्यों को मापता है तो वह कहलाएगा वेदता। और विश्वसनीयता क्या हो गया, मैंने उस परीक्षण का बार बार एक ही छात्र, वही परीक्षण यदि एक ही छात्र पर किया जाता है तो प्रत्येक समान ही होंगे, उसमें जो अंकों का अंतर है वह अलग नहीं होगा, तो वह कहलाएगा विश्वसनीयता। एक विश्वसनीयता परीक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा भिन्न भिन्न समय में प्राप्त परिणामों में संगति या सहमति पाई जाती है, तो विश्वसनीयता या परीक्षण संगत होता है। यानी कि अलग अलग समय पर यदि परिणामों में भी संगति यानी कि समान रहते हैं, उनमें कोई भी अलग नहीं होता, यानी कि भेदभाव नहीं होता या फिर किसी कारण से अलग नहीं होता है वह परिणाम, तो वह कहलाता है विश्वसनीयता। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, विश्वसनीयता और वेदता। अब जो बात आती है वस्तुनिष्ठता, आपको वस्तुनिष्ठता से आश्चर्य क्या है,
वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ, और व्यक्तिनिष्ठ का क्या हो जाएगा, यदि कोई टेस्ट ले लिया जाता है, मैंने एक छात्र का टेस्ट लिया हिंदी का और उसके नंबर आए 40 में से उसके नंबर आए 20, और वह कॉपी चेक की मैंने, और वही कॉपी एक अन्य अध्यापक ने कॉपी चेक की और उसके नंबर आए 10, तो वह परीक्षण कैसा है, वह परीक्षण हम उसे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। यदि वही कॉपी चेक करता अध्यापक अलग है लेकिन परीक्षण वही है, अगर समान अंक के अंकों में कोई अंतर नहीं है, यदि 40 में से उसके अभी भी 20 नंबर आ रहे हैं, तो वह परीक्षण कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ। कहने का तात्पर्य यह है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत विभागों का व्यक्तिगत भावनाओं का उस परीक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कहलाएगा वस्तुनिष्ठ। और विश्वसनीयता में क्या हो जाएगा, अलग अलग समान परिस्थितियों में बार बार यदि समान परिस्थितियों में यदि टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है, अंकों में वहां पर अंतर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, परीक्षण समान है लेकिन यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता के अलग अलग होने पर भी यदि परीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ। इन दोनों से कंपैरिजन करके आपको समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बनावट में सरल व छोटे होते हैं, इनका उत्तर संक्षिप्त व केवल एक ही होता है। वस्तुनिष्ठ का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक ही उत्तर होगा। यही तो कारण है कि मूल्यांकनकर्ता का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो उत्तर सही है वह सही है, अगर नहीं है तो वह गलत ही होगा, तो उसमें अंकों का बार बिल्कुल भी अलग होने की संभावना नहीं रहती। इसीलिए वो कह जाता है, यदि इनकी जांच विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जाए तो इनके द्वारा प्रदान किए गए अंक समान होते हैं। इन परीक्षणों का अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जाता है। यह परीक्षण परीक्षक की व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। इस चीज को आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखें। पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये परीक्षाएं अधिक व्यापक होती है और जिससे पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग का परीक्षण संभव नहीं है। जो वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह इसी पैटर्न को फॉलो करती है। फिर बात आती है व्यापकता। और व्यापकता का आशय आपको जैसे लेना है, यदि कोई एक सिलेबस डिसाइड कर दिया गया है, हिंदी का सिलेबस, और वह हमें हिंदी से क्या लेना है, परीक्षण करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सिलेबस है उसमें जो डिवाइडेड है, सारे जो इकाइयां हैं उनमें सभी का योगदान समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे टेस्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो इस पार्ट से ले लिया, इस पार्ट से कोई आपका अर्थ नहीं होगा। तो जो व्यापकता है वो संपूर्ण इकाई, संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर चलती है, यही कहलाता है व्यापकता। व्यापकता मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यापकता का अर्थ सीमित संकुचित दृष्टिकोण न होना है, विस्तृत होना है। यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण की व्यापकता का अर्थ यह है कि परीक्षण जिस गुण, योग्यता, क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है वह उस गुण, योग्यता, क्षमता को सभी पक्षों को समुचित ढंग से मापन करता हो, पूरा व्यापक दृष्टि रखता हो। यदि वह परीक्षण उस गुण या योग्यता के सभी पक्षों का सही ढंग से सक्षम नहीं होगा, सभी पूरा जो सिलेबस है उससे संबंधित यदि परीक्षण निर्माण नहीं किया गया है, तो वह क्या लाएगा, व्यापक नहीं है। और यदि सभी को ध्यान में रखते हुए सभी पक्ष को बनाया गया है, जैसे उसमें क्वेश्चन आंसर सारे टाइप के दिए होंगे, वस्तुनिष्ठ भी है, निबंधात्मक भी है, लघुरात्मक भी है, आपने एग्जाम लिए होंगे या फिर एग्जाम दिए होंगे क्लास के, तो आपने देखा होगा पूरा पैटर्न फॉलो होता है, उसमें पूरे सिलेबस को कवर किया होता है, तो वह क्या कहलाता है, व्यापकता कहलाता है। अब हम बात करें विभेदकारिता। विभेदकारिता से आशय यह है, जो भी आपने परीक्षण तैयार किया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जाम में जो भी पेपर देखा होगा उस पेपर में आपने देखा होगा 30% क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, सरल होते हैं, और फिर क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ होते जाते हैं, कठिन प्रश्न समाहित किए जाते हैं जो 20% लोग कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं जो कुछ लोग ही सोल्व कर सकते हैं, 10% लोग। तो क्या कर रहा है ये कार्य, क्या हो रहा है, ये किस फॉलो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, विभेद कर रहा है। और विभेद किस में कर रहा है, तेज, सामान्य, पिछड़े हुए छात्रों में काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सकता है। ध्यान में रहे कि बच्चा कौन से में पिछड़ रहा है, इस बात का भी विभेद कर सके। तो क्या हो जाएगा विभेदकारी का तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से होता है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य, पिछड़े हुए छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सकता है। हमने जो सारा देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी वेदता। उसमें क्या था, वेदता में हमने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों को यदि नापता है तो वह कहलाएगा विभेद।
और नहीं नापता है तो वह कहलाएगा अवैध। उसके बाद हमने देखा था विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता में मोटे रूप से क्या था, परिस्थितियां समान है, समान परिस्थितियों में यदि परीक्षण किया गया बार बार, यदि उसमें अंकों में कोई भी अंतर नहीं आया तो वह कहलाएगा विश्वसनीयता। फिर बात आती है वस्तुनिष्ठता की, और वस्तुनिष्ठता में हमने क्या देखा था, मूल्यांकनकर्ता के अलग अलग होने पर भी अंकों में कोई भी अंतर नहीं होने पर क्या कहलाएगा, वह वस्तुनिष्ठ। फिर बात की थी व्यापकता, व्यापकता क्या होगा, सभी पक्षों का क्या करेगा, टेस्ट करेगा सभी पक्षों का, तो वह कहलाएगा व्यापक। और अंतिम हमने जो बात की है विभेदकारिता, जो क्या करेगा, विभेदकारिता, प्रतिभाशाली बालक कौन सा है, मंदबुद्धि, औसत, इन सब में क्या करेगा, वह विभेद कर सकेगा, तो वह कहलाएगा विभेदकारिता। आज का जो हमारा सेशन है वो परीक्षण के जो प्रश्न आने की संभावना है इनमें से, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है पूरा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना है। तो आप थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं फ्री नोट्स है, मॉक टेस्ट है, ये सब अवेलेबल है हमारे विस्तृति ऐप पर, जो कि बिल्कुल क्या है, फ्री है। तो डाउनलोड कीजिए विस्तृति एजुकेशन ऐप। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।